हेलो बच्चों, आज हम बात करेंगे कोई भी बूंद या बुलबुले के अंदर जो दाब अधिक है उसके फॉर्मूले को हम ड्राइव करेंगे। ठीक है, हाँ जी। तो लास्ट लेक्चर में हमने एक फॉर्मूला यूज किया था, P इज इक्वल टू 2T अपॉन R। ये R रेडियस और ये जो T है ये पृष्ठीय तनाव है जिस द्रव का या जिस बूंद का यूज कर रहे हैं, ठीक है, या जिस बुलबुले के द्रव का जिस यूज कर रहे हैं उसका पृष्ठीय तनाव अपने पास कितना है, T है। और ये प्रेशर है जिसे हम बोलेंगे दाब अधिक है, ठीक है, डिफरेंस ये प्रेशर। तो जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे इस वीडियो में आपको पता चलता जाएगा कि ये P है क्या। ठीक है, हाँ जी। तो हम मान लेते हैं कि एक कैपिटल R रेडियस का गोला है जिसका सेंटर जो पॉइंट है वो कितना है, O है। ठीक है, हाँ जी। तो एक छोटा सा फॉर्मूला अपने यूज करेंगे, फोर्स इज इक्वल टू प्रेशर इनटू एरिया। ये बेसिक फॉर्मूला है, इसी बेसिक फॉर्मूला को हम यहां पर क्या करेंगे, यूज करेंगे। जैसे ही अपने पास एक बुलबुले की बात करें कि ऐसे अपने पास एक बुलबुला है, इसके अंदर एयर है, ये एयर बाहर निकलने का प्रयास कर रही है, तो ये इस लेयर पर, ये जो छोटी सी परत बन रखी है, पतली सी परत है, ये परत पर एयर क्या करता है, प्रेशर अप्लाई करता है जिसे हम PI से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ये क्या इंटरनली प्रेशर है, इस लेयर के ऊपर क्या कर रहा है, प्रेशर अप्लाई कर रहा है, और इस लेयर के बाहर की तरफ एक और प्रेशर अप्लाई हो रहा है जिसे हम एक्सटर्नल प्रेशर बोलते हैं, या आप ऐसे बोलते हैं एटमॉस्फेयर प्रेशर है जो इस परत के ऊपर लग रही है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इस गोले में यदि थोड़ी सी एयर और डाल दें तो ये थोड़ा सा बड़ा होगा। ठीक है, इसका मतलब जो PI है वो PO बाहर वाले प्रेशर से क्या है, ज्यादा है। तो हम लिख सकते हैं इस फॉर्मूले को, F इज इक्वल टू PI माइनस PO। ये प्रेशर का डिफरेंस हो गया, पता चल गया बच्चों ये P क्या, प्रेशर का डिफरेंस था। ठीक है, कि अंदर जो प्रेशर अप्लाई हो रहा है बाहर की तरफ जाने के लिए या उस लेयर को थोड़ा सा बड़ा करने के लिए लग रहा है, और जो PO है, जो एटमॉस्फेयर प्रेशर है, इस पर अप्लाई हो रहा है इसको अंदर धकेलने के लिए, इन दोनों का जो डिफरेंस होता है वो क्या होता है, P। ठीक है, अब ये A क्या है, ये एरिया है। अब एरिया कौन सा है, जो अपने पास है पृष्ठीय एरिया अपने बोलते हैं, पृष्ठीय क्षेत्रफल बोल सकते हैं। ठीक है, अपने पास सरफेस एरिया है, पृष्ठीय क्षेत्रफल किसका, पृष्ठीय क्षेत्रफल इस पूरे गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, क्योंकि परत के ऊपर ही लग रहा है प्रेशर, तो इसका पृष्ठीय जो क्षेत्रफल होगा वो कितना होगा, 4 पाई r²। ठीक है बच्चों, तो ये अपने पास कितना, हम ये क्या कर रहा है, प्रेशर अप्लाई कर रहा है। हम ऐसे बोलते हैं ये जो फोर्स है ये किधर की तरफ है, बाहर की तरफ है, इधर लग रहा है ये फोर्स, क्योंकि जो PI है वो ज्यादा है तो फोर्स की डायरेक्शन किधर होगी, बाहर की तरफ होगी। तो F में इसको लिख देता हूं, ये बाहर की तरफ इसको बड़ा करने का प्रयास कर रहा है, और ऊपर लग रहा है एटमॉस्फेयर प्रेशर, इसको अंदर धकेलने का प्रयास कर रहा है। ठीक है, हाँ जी। अब हम क्या करते हैं कि इस के अंदर कुछ और एयर डाल देते हैं, कुछ हम वर्क कर रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, इसके अंदर थोड़ी सी एयर और डाल देते हैं जिस कारण ये जो बुलबुला है या ये ड्रॉप होगी, ये बुलबुला थोड़ा सा क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा, इसकी रेडियस में थोड़ा सा बदलाव आएगा। ठीक है, जो रेडियस में बदलाव आया है, जो विस्थापन हुआ है इसका, वो कितना हुआ है, dr। अब जो रेडियस हो गई है इस नए गोले की, जो एक्सपेंड हुआ है, बड़ा हो गया है ना, इसकी जो रेडियस है अब हमारे पास आ गई है, r तो पहले थी, अब डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ इस लेयर का, पहले यहां थी लेयर, अब लेयर थोड़ी सी क्या हो गई है, बड़ी हो गई है। जो एक्सपेंड हुआ है, जो डिस्प्लेसमेंट हमें मिला है वो है r प्लस dr। ओके बच्चों, अब जो नई रेडियस आई है इस गोले की वो कितनी आई है, r प्लस dr, नई रेडियस। तो एक्सपेंड कितना हुआ है, हमें विस्थापन कितना मिला है, यहां से यहां तक हमें क्या मिल गया, इसका विस्थापन मिल गया है। तो इस गोले पर किया गया कार्य, किया गया
कार्य, हमने इसको एनर्जी दी है, इसके अंदर थोड़ा सा और एयर इसके अंदर डाला है जिससे हमने इस पे वर्क किया है, तो वर्क करने पर हमें थोड़ा सा क्या मिला है, विस्थापन मिला है। तो हमारे द्वारा या इस बुलबुले द्वारा किया गया जो कार्य होगा वो हो जाएगा W इज इक्वल टू F इंटू dr। ये समीकरण नंबर 1 से रिप्रेजेंट कर देता हूं। F जो फोर्स अप्लाई हो रहा है, ठीक है, यही गोला काम करेगा, ठीक है, हाँ जी। तो ये यहां से यहां तक आ गया, यहां से यहां तक आ गया, तो फोर्स कितना लग रहा है, F लग रहा है, और डिस्प्लेसमेंट हमें कितना प्राप्त हुआ है, dr प्राप्त हो गया है। तो जो टोटल जो अपने पास वर्क होगा वो होगा, इक्वेशन नंबर 1 से मैं क्या करूंगा, फॉर्मूला लिख दूंगा F का, तो PI माइनस PO इंटू 4 पाई r स्क्वायर इंटू dr। इसे मैं इक्वेशन नंबर 2 से क्या कर देता हूं, रिप्रेजेंट कर देता हूं। इतना इस गोले ने या बूंद ने या बुलबुले ने वर्क किया है यहां से लेकर यहां तक आने के लिए, विस्थापन dr प्राप्त करने के लिए इसका किया गया जो कार्य होगा वो होगा PI माइनस PO एक्सटर्नल प्रेशर 4 पाई r स्क्वायर, यहां से F की वैल्यू, एंड dr जो विस्थापन हमें प्राप्त हुआ है वो हमारे पास dr हो गया, ठीक है, हाँ जी। अब हम आगे चलते हैं कि एक हमने पृष्ठीय ऊर्जा और पृष्ठीय तनाव के बीच में एक संबंध स्थापित किया था, ठीक है, वो संबंध क्या था वो देखते हैं कि हम जानते हैं, या लिख देते हैं, हम जानते हैं पृष्ठीय ऊर्जा व पृष्ठीय तनाव में संबंध। तो फॉर्मूला था W इज इक्वल टू टेंशन, तनाव था, पृष्ठीय तनाव, और जो एरिया इंक्रीज हुआ है, जो एरिया इंक्रीज हुआ, या हम ऐसे बोल सकते हैं कि जो पृष्ठीय जो इसका क्षेत्रफल था उसमें कितनी वृद्धि हुई है, तो अपने इसको क्या लिख सकते हैं, W इज इक्वल टू T इंटू डेल A, एरिया का डिफरेंस, पहले एरिया कितना था, अब एरिया कितना हो गया, अब पृष्ठीय तनाव क्या है, ज्यादा है, तो मैं यहां पर लिखूंगा जो नया जो गोला है अपने पास, जो नया बुलबुला मिला है उसका जो पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा वो होगा 4 पाई r प्लस कितना है इसका रेडियस r प्लस dr का होल स्क्वायर, ठीक है, हाँ जी। तो हमने यही वर्क किया है, इसको यहां से यहां तक लेकर आने, इतने ही वर्क हुआ है, तो पृष्ठीय ऊर्जा भी इसके लिए ही हम क्या करेंगे, ज्ञात करेंगे, ठीक है। तो हमारे द्वारा जो या बुलबुले द्वारा किया गया जो कार्य है ये, तो हमने क्या किया, इसको ऊर्जा दी, तो ये यहां से यहां तक आ गई, ये इसकी होती है पृष्ठीय ऊर्जा, ठीक है। अब इसके लिए इसके पास पहले जो एनर्जी थी वो थी 4, इसका जो पृष्ठीय क्षेत्रफल था पहले था 4 पाई r स्क्वायर, अब इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल हो चुका है। यदि हम इन दोनों का डिफरेंस करें तो हमें ये मिल जाएगा कि ये कितना एरिया इसका बड़ा हुआ है, तो डेल A इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, जो नया एरिया है मैं इसे ऐसे लिख देता हूं A डैश माइनस A, जो नया एरिया मिला है, पृष्ठीय क्षेत्रफल जो नया मिला है वो A डैश है, और जो पुराना जो इनिशियल पृष्ठीय क्षेत्रफल था वो था 4 पाई r स्क्वायर, ठीक है, हाँ जी। तो यहां पर हम डेल A को कैसे लिखेंगे, W इज इक्वल टू पृष्ठीय ऊर्जा एनर्जी है ना, T ब्रैकेट स्टार्ट है मेरे पास, ठीक है, हाँ जी। जो नया पृष्ठीय क्षेत्रफल है यहां देखते हैं, A और डेल A को लिख रहा हूं इस प्रकार से, नया जो पृष्ठीय क्षेत्रफल है वो है 4 पाई r प्लस dr स्क्वायर, नया क्षेत्रफल A डैश, जो पुराना पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा वो कितना हो जाएगा 4 पाई r स्क्वायर, ये पहले इतना था, ब्रैकेट को कर देते हैं बंद, ठीक है बच्चों। तो ये आपको अच्छे से समझ आ गया होगा कि A डैश किसको रिप्रेजेंट कर रहा है और जो A है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, यहां पर इसका ब्रैकेट ओपन कर देंगे और साथ ही साथ में इसका क्या कर दूंगा, मल्टीप्लाई कर देगा। तो पहले मैं सिंपल सा फंडा है, इसके ब्रैकेट को एक बार ओपन कर देता हूं, बाद में हम इसका मल्टीप्लाई कर लेंगे, W इज इक्वल टू T
ब्रैकेट स्टार्ट 4 a प्लस b के होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगेगा यहाँ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2a एंड b। ओके, यदि हम यहां से देखें तो 4 पाई इसके अंदर और 4 पाई इसके अंदर, दोनों के अंदर क्या है 4 पाई है। तो मैं यहां पर साथ ही साथ कॉमन ले लेता हूं, तो अपने पास बाहर क्या है माइनस है, तो माइनस आर स्क्वायर इसको मिल गया। तो यहां ब्रैकेट कर देते हैं 1। ठीक है बच्चों, यहां देखो क्या किया मैंने 4 पाई ले लिया कॉमन, अंदर क्या बचा आर स्क्वायर फिर डी आर स्क्वायर और इसका ब्रैकेट ओपन किया, बाहर माइनस का साइन था और कैपिटल आर स्क्वायर पड़ा है, इसका 4 पाई को हमने बाहर कॉमन ले लिया। अब जो कैंसिल हो रहा है उसे हम क्या कर देंगे बच्चों, कैंसिल कर देंगे, तो आर स्क्वायर से आर स्क्वायर क्या हो गया है कैंसिल हो गया। अब हम क्या करेंगे ब्रैकेट ओपन कर देंगे तो सभी को मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है बच्चों, हां जी, यहां देखते हैं, यहां लिख देते हैं w इज इक्वल टू ब्रैकेट ओपन किया तो t 4 पाई d r स्क्वायर, ओके, एंड 4 पाई d r स्क्वायर हो गया है और 4 पाई को अब इसके साथ हम क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे। तो 4 पाई तो इससे 2 से क्या हुआ 4 का मल्टीप्लाई 8 पाई r d r हमें मिल जाएगा। तो यहां पर साइन देखो प्लस का ही है तो प्लस लिखेंगे 8 पाई, ओके 8 पाई हो गया है r d r, कैपिटल R एंड डी आर ब्रैकेट को कर देते हैं 1। ठीक है बच्चों, यहां तक कोई डाउट किसी को? हां जी, तो मेरे हिसाब से आपको अच्छे से समझ आ गया होगा कि कैसे हमने इसके ब्रैकेट को ओपन किया है, ये r स्क्वायर कैंसिल हो गया है, फिर हम ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो 4 पाई का d r स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया तो मैंने यहां लिख दिया है 4 पाई d r स्क्वायर, ओके, फिर 4 पाई को इसके साथ मल्टीप्लाई किया फिर d यहां पर बचा होगा। ठीक है, हां जी, अब हम बात करेंगे कि जो डी आर है, ये रहा डी आर जो विस्थापन हुआ है वो बहुत ही कम है, ऐसे बोल सकते हैं वेरी स्मॉल, इसका डिस्प्लेसमेंट हमें मिला है। ठीक है, तो डी आर इज वेरी स्मॉल, वेरी स्मॉल, तो डी आर का यहां पर क्या हो रहा है स्क्वायर हो रहा है। तो डी आर जब बहुत ही ज्यादा कम है स्क्वायर कर देंगे तो वो बहुत ही कम हो जाएगा और कम हो जाएगा, तो हम बोल सकते हैं कि जो डी आर स्क्वायर है उसे हम क्या कर सकते हैं नेगलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये पूरी जो टर्म होगी ये कितनी हो जाएगी 0 के इक्वल, इसको नेगलेक्ट ना के बराबर माना जा रहा है डी आर स्क्वायर को। यदि डी आर स्क्वायर की कोई वैल्यू नहीं है ना के बराबर है 0 है तो इस 0 का मल्टीप्लाई इस पूरे के साथ हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 0 ही हो जाएगा। ठीक है, हां जी, तो जो वर्क है इसका जो ऊर्जा है पृष्ठ की ऊर्जा वो अपने को कितनी मिली, तो यहां पर हम लिखेंगे T इनटू 8 पाई r d r, ये तो हो गया 0, तो t का अंदर इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये अपने पास पृष्ठीय ऊर्जा है, इसने यहां से यहां पर इतनी ऊर्जा लगा दी। ठीक है, इतना इसने वर्क किया है, तो हम इसे इक्वेशन नंबर 3 से रिप्रेजेंट कर देते हैं। ठीक है बच्चों, हां जी, तो यहां से इसकी पृष्ठीय ऊर्जा यहां से यहां तक इसकी पृष्ठीय ऊर्जा ये आ चुकी है। अब जो वर्क किया है इस गोले ने यहां से यहां तक आने के लिए ये कौन सी इक्वेशन रिप्रेजेंट कर रही है सेकंड, तो इसका मतलब जो सेकंड इक्वेशन और जो थर्ड इक्वेशन है, सेकंड इक्वेशन और थर्ड इक्वेशन वो एक दूसरे के इक्वल है। ठीक है, तो यहां से यहां तक आने में इसने वर्क किया है वो ये यहां से यहां तक इसकी एनर्जी है जिसे हम बोलते हैं सरफेस एनर्जी या पृष्ठीय ऊर्जा, वो कितनी है W है। तो इक्वेशन नंबर 2 और इक्वेशन नंबर 3 एक दूसरे के इक्वल है, एक ही चीज को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ये भी वर्क का फॉर्मूला ये भी वर्क का, इसे बोल सकते हैं इसका पृष्ठीय ऊर्जा का फॉर्मूला ये भी पृष्ठीय ऊर्जा का फॉर्मूला, तो एक दूसरे को हम क्या कर देते हैं यहां पे इक्वल कर देते हैं। तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2 एंड 3, तो सेकंड जो
इक्वेशन है वो हमारे पास है पी आई माइनस पी ओ 4 पाई आर स्क्वायर डी आर इज इक्वल टू टी 8 पाई आर डी आर इक्वल है दोनों। ये कौन सी इक्वेशन है? सेकंड इक्वेशन। ये कौन सी इक्वेशन है? थर्ड इक्वेशन। ठीक है, अब जो कैंसिल हो रहा है हम कैंसिल कर देते हैं। जैसे पाई से पाई क्या हो गया है? कैंसिल। ये r की पावर 1 है, इसकी पावर को कैंसिल कर देगा, 1 को कैंसिल करेगा, r हमारे पास बचा हुआ है। dr से dr क्या हो जाएगा बच्चों? कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, एंड जो बचा है इसको एक बार मैं फिर लिख लेता हूं ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो। यहां बचा है 4 और यहां बचा है 8t। ओके, हाँ जी, तो 4 से 4 क्या हो जाएगा? सॉरी, यहाँ पे r भी बचा हुआ है तो मैं यहाँ पे एक बार फिर लिख देता हूँ 4r इज इक्वल टू 8t, है ना। तो 4 से 8 कैंसिल हुआ तो कितना हुआ हमारे पास? 2 आया। ठीक है, अब हम इसको अच्छे से लिख लेते हैं कि जो अपने पास पी आई माइनस पी ओ इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? 2t बाय कैपिटल आर। आर क्या है? इस बूंद या गोले का रेडियस है। ठीक है, हाँ जी। तो जो प्रेशर का जो डिफरेंस है, इसका जो डिफरेंस होगा इसे मैं एक बार P से रिप्रेजेंट कर देता हूं। इसे बोलते हैं अधिक्य प्रेशर, अधिक्य दाब। क्या है ये? दाब अधिक्य या अधिक्य से दाब बोल सकते हैं, है ना। तो इसका जो दाब अधिक्य है वो कितना है? Pi माइनस PO। तो इसको मैं सीधा ही लिख देता हूं, P इज इक्वल टू 2t अपॉन कैपिटल R। ठीक है बच्चों, तो ये है एक जो पानी का जो बुलबुला है या बूंद है, ठीक है, उसके जो दाब अधिक्य है, ठीक है, उसका फॉर्मूला अपने पास आ गया है P इज इक्वल टू 2t अपॉन R। एक बार फिर रिपीट कर देता हूं, जो T है वो क्या है? पृष्ठीय तनाव। जिस लिक्विड का या जिस द्रव का हम यूज कर रहे हैं उस द्रव का पृष्ठीय तनाव है। और जो R है वो क्या है? उसका रेडियस है। ठीक है, उसका जो त्रिज्या है वो किस प्रकार की है? कैपिटल R की। ठीक है, तो प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके हो जाएगा? T के। इसका मतलब जितना कोई भी अपने पास द्रव है उसका जितना अच्छा पृष्ठीय तनाव होगा उतना ही उसका जो दाब अधिक्य होगा उतना अधिक क्या करेगा? कार्य करेगा। ठीक है, और जितनी बड़ी बूंद होगी, रेडियस की बात करें, यदि P और R की बात करें, तो जितना बड़ी बूंद होगी, जितना बड़ा बुलबुला होगा, है ना, जितना अच्छा रेडियस का अपने पास बुलबुला होगा, उस पर जो दाब अधिक्य होगा वो क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। इसलिए बड़ा बुलबुला थोड़ा सा जल्दी टूटने के चांस होते हैं। ठीक है बच्चों, तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम नेक्स्ट टॉपिक पर डिस्कस करेंगे। थैंक यू।